नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और आपका स्वागत है। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर, यह कहानी है उस आर्थिक भूचाल की जिसने अमेरिका जैसे सुपर पावर देश के राजनीतिक गलियारों में सन्नाटा फैला दिया है। यह कहानी है भारत बनाम अमेरिका की उस अनदेखी जंग की जो ना तो युद्ध के मैदान में लड़ी जा रही है और ना ही मिसाइलों से। यह जंग लड़ी जा रही है अर्थव्यवस्था के मैदान में, करेंसी की ताकत से, व्यापारिक नीतियों और कूटनीतिक दाम पेचों इस बार संयुक्त राष्ट्र इस युद्ध में हथियार हैं आर्थिक रणनीतियां, विदेशी मुद्रा भंडार और वो सटीक चालें जो भारत हमेशा ठंडे दिमाग से सही वक्त पर चलता है। कुछ समय पहले की बात है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा बयान दिया जिसने पूरे भारत में हलचल मचा दी। उन्होंने खुलेआम भारत को डेड इकोनॉमी कह दिया। सोचिए दोस्तों, यह केवल एक बयान नहीं था बल्कि भारत की आर्थिक प्रतिष्ठा पर सीधा हमला था। यह हमारे विकास मॉडल, हमारी आत्मनिर्भरता और हमारे आत्मविश्वास पर चोट थी। और यह तब कहा गया जब अमेरिका लगातार भारत पर ऊंचे टैरिफ लगाकर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन भारत की मिट्टी का एक ही उसूल है, हम दबाव में झुकते नहीं, हम जवाब देते हैं, वो भी काम से, ना कि केवल बातों से। और अब महीनों बाद ट्रंप और उनकी टीम को वही जवाब मिला है, ऐसा जवाब जिसने उनके आर्थिक सलाहकारों को भी चुप करा दिया है। तो आखिर भारत ने क्या कदम उठाया, आइए विस्तार से समझते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, मैंने आपसे कभी नहीं कहा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें या शेयर करें, क्योंकि मुझे भरोसा था कि अगर मेरी बात में दम होगा तो लोग खुद ब खुद सुनेंगे। लेकिन आज पहली बार मैं आपसे अपील कर रहा हूं, अगर आप मुझे एक सच्चा पत्रकार मानते हैं, अगर आपको लगता है कि लोकतंत्र में पत्रकारिता की भूमिका अब भी जिंदा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अब आते हैं भारत के उस पलटवार पर जिसका नेतृत्व किया हमारे देश की आर्थिक धड़कन भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने। शुरुआत में यह सिर्फ वॉर ऑफ वर्ड्स था, शब्दों की लड़ाई, लेकिन अब यह बदल चुका है वॉर ऑफ एक्शन में। और यह एक्शन उस वक्त आया जब अमेरिका भारत पर लगातार टैरिफ के बम बरसा रहा था। जब दुनिया को लग रहा था कि भारत दबाव में झुक जाएगा, तब आरबीआई ने एक ऐसा आर्थिक हथौड़ा चलाया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। सबसे पहले बात करते हैं उस फैसले की जिसने डॉलर की बादशाहत को सीधी चुनौती दी। अब तक अगर कोई देश भारत के साथ रुपए में व्यापार करना चाहता था तो उसे पहले स्पेशल रुपया वॉस्ट्रो अकाउंट खोलने के लिए आरबीआई से विशेष मंजूरी लेनी पड़ती थी। यह प्रक्रिया लंबी, थकाऊ और बेहद औपचारिकताओं से भरी होती थी, कागजी काम, अनुमति, इंतजार। लेकिन अब खेल बदल गया है। आरबीआई ने एक नया सर्कुलर जारी किया है जिसके तहत अब कोई भी बैंक बिना आरबीआई की पूर्व स्वीकृति के स्पेशल रुपया वॉस्ट्रो अकाउंट खोल सकता है। यानी अब व्यापारिक लेन देन, इनवॉइसिंग और पेमेंट सेटलमेंट पूरी तरह रुपए में होंगे। और सबसे अहम बात, अब एक्सचेंज रेट तय करेगा बाजार, ना कि डॉलर की मनमानी। यह कदम जितना सुनने में आसान लगता है, उसका असर उतना ही गहरा है। जब कोई देश सीधे रुपए में व्यापार करेगा तो डॉलर की मांग अपने आप घट जाएगी, और जब डॉलर की मांग घटेगी तो उसकी वैश्विक पकड़ भी कमजोर होगी। यही वह बिंदु है जिससे अमेरिका सबसे ज्यादा डरता है, अपनी मुद्रा की बादशाहत खोने से। लेकिन आरबीआई ने यही खेल खत्म नहीं किया। उसने एक और साइलेंट स्ट्राइक मारी, बिना शोर किए लेकिन असरदार। विदेशी मुद्रा भंडार से एक झटके में 5 अरब अमेरिकी डॉलर बेच दिए गए ताकि बाजार में डॉलर की सप्लाई बढ़ जाए और उसका दाम रुपए के मुकाबले न बढ़ सके। नतीजा यह हुआ कि जब सबको लग रहा था कि अमेरिकी टैरिफ के दबाव में रुपया गिरेगा, वहीं उल्टा हुआ। रुपया न केवल स्थिर रहा बल्कि उसने वापसी करते हुए मजबूती दिखाई। यह एक स्पष्ट संदेश था, भारत डॉलर के दबाव में नहीं आने वाला। अब समझिए स्पेशल रुपया वॉस्ट्रो अकाउंट का असली खेल क्या है। मान लीजिए भारत में एसबीआई बैंक है और एक भारतीय व्यापारी रूस से 100 की कोई वस्तु इंपोर्ट करता है। भारतीय व्यापारी रुपए में एसबीआई को भुगतान करेगा। अब रूस का व्यापारी अगर तुरंत रुपया निकालने के बजाय भारत से बाद में कुछ खरीदता है तो उसी रुपए से भुगतान हो जाएगा। यानी ना डॉलर का झंझट, न करेंसी बदलने का खर्च, न विदेशी मुद्रा का जोखिम। यह व्यवस्था
न केवल व्यापार को सरल बनाती है बल्कि डॉलर को पूरी तरह बीच से बाहर कर देती है। और दोस्तों, यही वो नीति है जिसने अमेरिका के माथे पर पसीना ला दिया है। आज भारत के पास एक 156 स्पेशल रुपया वॉस्ट्रो अकाउंट हैं जो 30 देशों के साथ जुड़े हुए हैं। इनमें रूस, बांग्लादेश, यूएई, इंडोनेशिया और कई अफ्रीकी व लैटिन अमेरिकी देश शामिल हैं। यानी भारत अब न सिर्फ आत्मनिर्भर है बल्कि धीरे धीरे वह नया आर्थिक ध्रुव बनता जा रहा है जो डॉलर की बादशाहत को खुली चुनौती दे रहा है। यह है नया भारत जो बात नहीं, काम से जवाब देता है, जो झुकता नहीं बल्कि समय आने पर अपने कदमों से पूरी दुनिया को झुका देता है। आरबीआई के इस नए फैसले के बाद अब यह संख्या और भी तेजी से बढ़ने वाली है। इसका सीधा मतलब है कि भारत का वित्तीय ढांचा और ज्यादा मजबूत होगा और रुपए की अंतर्राष्ट्रीय भूमिका पहले से कहीं ज्यादा सशक्त और पुख्ता बनेगी। यह केवल एक आर्थिक निर्णय नहीं है, यह एक रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक है। यह कदम सीधे तौर पर अमेरिका की बढ़ती टैरिफ नीति और ट्रंप की आक्रामक आर्थिक रणनीति का जवाब है। और जब हम मौजूदा समय में डॉलर की स्थिति को देखते हैं तो आरबीआई का यह वॉर और भी प्रभावशाली दिखाई देता है। मॉर्गन स्टैनली की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक इस साल के पहले 6 महीने अमेरिकी डॉलर के लिए पिछले 52 सालों में सबसे खराब साबित हुए हैं। डॉलर इंडेक्स में 11% की गिरावट दर्ज की गई है। इतनी भारी गिरावट आखिरी बार 1973 में देखी गई थी। यहां तक कि कोविड महामारी के दौरान भी डॉलर इस तरह नहीं गिरा था। और अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो 2026 के अंत तक डॉलर में और 10% की गिरावट आ सकती है। सोचिए दोस्तों, एक तरफ आरबीआई रुपए को स्थिरता और मजबूती दे रहा है और दूसरी तरफ अमेरिकी डॉलर लगातार गिरावट की ओर बढ़ रहा है। यानी एक की चढ़त दूसरे की गिरावट से और भी तेज दिख रही है। रिपोर्ट में एक और बड़ा खुलासा किया गया है। निवेशक अब अमेरिका से पैसा निकालकर उभरते हुए बाजारों की ओर भाग रहे हैं और इन उभरते बाजारों में भारत सबसे बड़ा विजेता बनकर उभरा है। वजह बहुत साफ है, भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, राजनीतिक स्थिरता और अपनी मुद्रा में व्यापार को बढ़ावा देने की नीति। अमेरिका ने सोचा था कि ऊंचे टैरिफ लगाकर भारत पर दबाव बनाया जा सकता है जिससे रुपया कमजोर होगा और भारत झुक जाएगा। लेकिन नतीजा ठीक उल्टा निकला। रुपए ने मजबूती दिखाई, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डॉलर की भूमिका घटाने का ऐतिहासिक फैसला लिया और निवेशकों ने भारत की ओर रुख करना शुरू कर दिया। यही है असली जियोपॉलिटिकल चेस, जहां चाल चली अमेरिका ने लेकिन जीत भारत की हुई। और यह जीत सिर्फ वर्तमान के लिए नहीं बल्कि भविष्य के लिए भी निर्णायक साबित होने वाली है। जैसे जैसे स्पेशल रुपया वॉस्ट्रो अकाउंट की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे व्यापारिक लेन देन की लागत घटेगी, डॉलर आधारित करेंसी रिस्क खत्म होगा और रुपए की वैश्विक स्वीकृति बढ़ेगी। किसी भी मुद्रा की असली ताकत उसके नोट पर छपी स्याही में नहीं होती बल्कि इस बात में होती है कि दुनिया उसे कितनी स्वीकार करती है। और आरबीआई का यह कदम उसी दिशा में एक ठोस मील का पत्थर साबित हो रहा है। आज की स्थिति में अमेरिकी अर्थव्यवस्था का हाल पतला है। डॉलर इंडेक्स नीचे गिर रहा है, निवेशक अमेरिका से पूंजी बाहर निकाल रहे हैं, टैरिफ नीतियों के कारण वहां महंगाई बढ़ी है और राजनीतिक अस्थिरता ने निवेशकों का भरोसा डगमगा दिया है। ऐसे समय में भारत के उठाए गए कदम न केवल अपने लिए फायदेमंद हैं बल्कि अमेरिका के लिए खतरे की घंटी साबित हो रहे हैं। और दोस्तों, इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है, ताकतवर बनने के लिए शब्दों के तीर चलाना काफी नहीं होता। असली ताकत उस चुपचाप किए गए काम में होती है जो सही समय आने पर पूरी दुनिया की दिशा बदल देता है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को डेड इकोनॉमी कहकर जो आग लगाई थी उसका जवाब भारत ने बहसों, ट्वीट्स या मंचों से नहीं दिया बल्कि एक के बाद एक ऐसे नीति निर्माण फैसलों से दिया जिन्होंने उनकी सोच को ही गलत साबित कर दिया और डॉलर की दशकों पुरानी बादशाहत को चुनौती दे दी। आज भारत ने यह साबित कर दिया है कि हम किसी दबाव में झुकने वाले नहीं बल्कि हर दबाव को अवसर में बदलने की क्षमता रखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का यह कदम केवल एक आर्थिक सुधार नहीं बल्कि एक कूटनीतिक हथियार है जो यह साफ कर रहा है कि आने वाले वर्षों में भारत अपनी मुद्रा को वैश्विक मंच पर उसी ऊंचाई पर स्थापित करेगा जिस पर आज तक केवल डॉलर और यूरो का दबदबा रहा है। जब पूरी दुनिया महंगाई, राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक अनिश्चितता से जूझ रही है, तब भारत स्थिरता, मजबूती और दूरदर्शिता का प्रतीक बनकर उभर रहा है। यह केवल रुपए की मजबूती की कहानी नहीं है,
ये उस नए भारत की कहानी है जो अब दूसरों के बनाए नियमों पर नहीं चलेगा, बल्कि खुद नए नियम गढ़ेगा। चाहे टैरिफ वॉर हो या करेंसी वॉर, यह जंग अभी खत्म नहीं हुई है। लेकिन एक बात अब पूरी तरह तय है, भारत अब रक्षात्मक खेल नहीं रहा, बल्कि आक्रामक चालें चल रहा है। और इन चालों का असर आने वाले समय में अमेरिका समेत पूरी दुनिया महसूस करेगी। इतिहास गवाह रहेगा कि जब एक महाशक्ति ने भारत को कमजोर समझा, तब भारत ने उसे आर्थिक मोर्चे पर मात देकर साबित कर दिया। भारत न कभी डेढ़ था, न है और न कभी होगा। भारत अब दौड़ रहा है और इस दौड़ में उसकी मंजिल सिर्फ और सिर्फ जीत है।